नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम वक्र पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगम वक्र क्या होता है। हमारी सीखने की गति कभी तेज तथा कभी धीमी होती है। इससे ग्राफ पेपर पर अंकित करने से जो रेखा बनती है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। यानी कि जो हमारे प्रयास होते हैं और जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे एफर्ट्स और रिजल्ट्स के बीच के जो अंकित जो आरेख बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है हमारा। सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में क्या होता है कि हम एक ही गति से सीखते चले जाते हैं, पर जो यह अधिगम होता है यह दिखाई नहीं देता कहीं पर भी, क्योंकि ऐसा किसी इंसान में नहीं होता कि वो एक ही गति से सीखता चला जाए, उसकी गति धीमी या कभी तेज न हो। तो ये अधिगम हमें वक्र जो होता है ये कभी दिखाई नहीं देता किसी भी मनुष्य में। दूसरा हमारा वक्र है उन्नोत्तर वक्र। इसकी गति कैसी होती है सीखने की? शुरू में तो तेज होती है और बाद में धीरे हो जाती है। यानी कि शुरू में तो जल्दी सीखते हैं हम और बाद में धीरे सीखते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि एक बच्चा है जो शुरू में तेज गति से सीखता है और बाद में धीरे सीखता है, तो वह हमारा अधिगम का कौन सा वक्र है? तो वो हमारा होगा उन्नोत्तर वक्र, और इसको उल्टा यू यानी कि उल्टे यू आकार का वक्र भी कहा जाता है। तो अगला है हमारा नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है, जो हमारी सीखने की गति होती है वो शुरू में धीरे होती है और फिर तेज हो जाती है। इसे यू आकार का वक्र भी कहा जाता है। इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि एक बच्चा है जो शुरू में धीरे धीरे सीखता है और बाद में तेजी से सीखने लग जाता है, तो ये हमारा कौन सा वक्र है? तो ये हमारा होगा नतोदर वक्र या यू आकार का वक्र, और इसे सीखने का सबसे अच्छा वक्र माना गया है। हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीखने का सबसे अच्छा वक्र किसे माना गया है? तो हमारा नतोदर वक्र को माना गया है। चौथा है हमारा मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है, सीखने की गति पहले धीमी होती है, फिर तेज हो जाती है और फिर धीमी होती है। ये एस आकार का वक्र माना जाता है। अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है वो पहले धीमी गति से सीखता है, फिर तेज गति से सीखता है और फिर से वो धीमी गति से सीखना शुरू कर देता है, तो ये कौन से वक्र के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा मिश्रित वक्र के अंतर्गत आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।